गर्भधारण के बाद एक बड़ा संस्कार होता है, वही पुंसवन। जो गर्भस्थ शिशु है उस पर कैसे प्रकृति अपना काम करती है, एक पुराण की बड़ी मीठी कहानी मैं आपको कहता हूं, याद रखने लायक कहानी कहता हूं। एक ऋचिक नाम के ऋषि हुए और ऋचिक नाम के ऋषि बड़े वयोवृद्ध ऋषि थे, बुजुर्ग थे। उन्हें अचानक एक दिन स्वप्न हुआ कि स्वप्न में उनके पितृ आए और पितरों ने कहा कि हमारे परिवार में कोई ऐसी संतान जन्म लेना चाहिए जो कुल के नाम को उज्जवल कर दे, और इसलिए हे ऋचिक तुम विवाह करो। नींद खुली, ब्रह्म मुहूर्त था। ऋचिक को लगा कि पितरों की आज्ञा मानना चाहिए, मुझे विवाह करना चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था में कौन मुझे अपनी बेटी देगा। चलता हूं राजा के पास ही। और ऋचिक राजा के पास पहुंच गए, क्योंकि जहां उनकी कुटिया थी उस क्षेत्र के राजा थे कन्नौज के महाराज गाधी। गाधी के पास पहुंचकर कहा, महाराज मैं विवाह करना चाहता हूं, पर शरीर पर झुर्रियां पड़ गई है, बुजुर्ग हो गया हूं, कौन मुझे अपनी कन्या देगा, इसलिए मैं याचना लेकर आपके पास आया हूं। बोले क्या? बोले मैंने सुना है कि आपकी एक बेटी है राजकुमारी, नाम है सत्यवती, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। राजा के पांव के नीचे से भूमि खिसक गई कि कहां ये बूढ़े साधु और कहां मेरी गुलाब की कली सी नन्ही सी 16 साल की राजकुमारी। 16 साल की राजकुमारी को कैसे बुजुर्ग से शादी कर दूं? अगर कर देता हूं तो पाप का भागी बनता हूं, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि अयोग्य हाथों में अगर कोई पिता अपनी कन्या देता है तो उसे कन्या हत्या का पाप लगता है। इसलिए भूलकर भी किसी दबाव में आकर अयोग्य हाथों में बेटी को मत दीजिएगा। अयोग्य हाथों में अगर कन्या सौंपी गई तो पिता को कन्या हत्या का पाप लगता है। और अगर नहीं देता हूं तो ये ऋषि तपस्वी हैं, अभी मुझे भस्म कर देंगे, मेरा राजपाट भस्म कर देंगे। देता हूं तो कन्या हत्या का पाप लगता है, ना देता हूं तो राजपाट नष्ट कर देते, क्या करूं? उन्हें ध्यान में महाराज मनु की एक बात आई कि महाराज मनु ने 8 प्रकार के विवाह लिखे हैं, उसमें एक विवाह की पद्धति लिखी वीर शुल्क विवाह। उसमें कहा गया कि आप अपनी शर्त के अनुसार कन्या दे सकते, आप कोई शर्त रखो, वो शर्त पूरी कर दे तो कन्या का विवाह। तो गाधी महाराज ने अपनी बेटी के लिए शर्त रख दी कि महाराज मैं अपनी बेटी तो आपको विवाह दूं, लेकिन मेरी शर्त है एक। बोले क्या? बोले अगर आप 1000 श्वेत कर्ण श्याम घोड़े लाकर मुझे दे दो। घोड़े सफेद काले होना चाहिए, कान सफेद होना चाहिए। अब ऐसे दुर्लभ घोड़े कहां मिलेंगे? उनको लगा ऐसे घोड़े ला नहीं पाएंगे और बेटी का विवाह, क्योंकि ऐसी हमारे यहाँ विवाह की परंपरा है। जनक ने भी यही वीर शुल्क विवाह किया था कि जो शिव का धनुष तोड़ देगा उसको बेटी दूंगा। द्रौपदी की विवाह भी ऐसे ही हुआ कि जो मछली की आंख बेन देगा। तो कहा 1000 घोड़े चाहिए। ऋषि ने नेत्र बंद किया और ध्यान किया त्रिलोक का, वो तो त्रिलोकगामी ऋषि थे। उन्हें ध्यान आया कि वरुण के पास ऐसे घोड़े हैं। वे भगवान वरुण के पास पहुंच गए, वरुण से कहा मुझे घोड़े चाहिए। बोले आपको कौन मना करेगा महाराज, 1000 नहीं 2000 ले जाओ। 1000 जो शर्त थी ऐसे घोड़े लाकर उन्होंने महाराज गाधी को दे दिए, और महाराज गाधी ने अपनी बेटी उनको सौंप दी। वैदिक विधि से विवाह हुआ, और महाराज तो तपस्वी थे, अपने तपोबल से अपने को जवान कर लिया।
शादी की जब जवान नहीं किया, वो किसी पिता को धोखा नहीं देना चाहते थे, इसलिए वास्तविक स्थिति में विवाह किया। बाद में अपने तपोबल से अपने आप को नौजवान कर लिया और कहा कि सत्यवती, आप और हम एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देंगे और उसके लिए मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं। बोले अनुष्ठान में क्या? बोले मैं एक कलश में जल रखूंगा, हम 1 महीने उस जल के कलश पर को अभिमंत्रित करेंगे और वो अभिमंत्रित जल तुम पी लोगी तो तुम्हारा गर्भ पुष्ट हो जाएगा, संस्कारित हो जाएगा। लाओ एक तांबे का लोटा लाई सत्यवती, उस पर महाराज ऋचिक ने सफेद कपड़ा लपेटा, उसके ऊपर श्रीफल रखा और पूजा में रख दिया और मंत्र। पत्नी ने कहा महाराज 1 मिनट रुकिए, आप मेरी प्रार्थना मान सकते हैं क्या? बोले क्या? बोले मैं अपने पिता की एकमात्र कन्या हूं, उन्होंने मुझे आपको दान दे दिया, कन्या दान कर दिया, अब मेरे पिता का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर एक कलश आप और ऐसा रख दें और उसका जल मेरी माँ पी ले और मेरी माँ को भी योग्य संतान हो जाए तो मेरे पिता के राज्य को संभाल लेगा। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऋषि ने कहा कठिनाई क्या है, कर लेंगे। लाओ 1 लोटा और लाओ। 1 लोटा और लाया गया, पर ऋषि ने कहा इस पर लाल कपड़ा लपेटो और नारियल रखा गया और अनुष्ठान आरंभ हुआ 1 महीने का। कुछ मंत्र सफेद कपड़े वाले लोटे पर, कुछ मंत्र लाल कपड़े वाले लोटे पर पढ़े गए और 1 महीने का अनुष्ठान पूरा हो गया। तो ऋषि ऋचिक ने कहा कि अनुष्ठान के बाद नियम है कि किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। तो मैं तो पवित्र नदी में स्नान करने जा रहा हूं, पर कल ही मुहूर्त है। एक काम करना, ये सफेद कपड़े वाला लोटा है, इसका जल तुम पी लेना और लाल लोटे वाले जल को अपनी माँ को पिला देना। सत्यवती ने अपनी माँ को बुलवा लिया। महाराज स्नान करने गए ऋचिक पवित्र नदी में और इधर बेटी ने कहा कि माँ ये सफेद कपड़े वाले लोटे का जल मुझे पीना है, लाल लोटे वाले का आपको पीना है। माँ के मन में शंका पैदा हो गई और कहा बेटी ये अलग अलग क्यों तैयार किए? क्या ऐसा तो नहीं कि तू उनकी पत्नी है तो इस लोटे पर ज्यादा मंत्र पड़े होंगे, अच्छे मंत्र पड़े होंगे, और मैं तो सास हूं उनकी, तो सास वाले लोटे पर कम मंत्र पड़े होंगे, अच्छे कमजोर मंत्र पड़े होंगे। बेटी ने कहा नहीं माँ, मेरे पति ऐसा विभेद नहीं करते। बोले विभेद नहीं करते तो फिर अलग अलग रंग के कपड़े क्यों रखे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बेटी को गुस्सा आया कि माँ आप शंका करती हो अपने दामाद पर, वो ऐसे नहीं है भेद करने वाले। एक काम करो, आपको ज्यादा शंका है तो एक काम करो, ये लाल वाला मुझे दे दो, सफेद वाला तुम पी लो, बस फिर तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस लोटे पर ज्यादा मंत्र पड़े तो लाओ ये तुम पी लो, वो लाल वाला मैं पी लेती हूं। और दोनों ने बदल कर पी लिया। मां संतुष्ट हो गई कि चलो ठीक है। और जब ऋषि लौट कर आए तब तक उनकी सास जा चुकी थी वापस कन्नौज। पूछा आप लोगों ने जल पी लिया? बोले पी लिया। पर पत्नी ने कहा सत्यवती ने कि देखो मेरी माँ कितनी शंकालु है। मेरी माँ ने कहा कि सफेद वाले पर ज्यादा, लाल वाले पर कम पड़े होंगे, ऐसा भेदभाव। तो मैंने माँ को समझाने के लिए लाल वाला मैंने पी लिया, सफेद वाला ऋषि ने कहा अनर्थ कर दिया तुमने, सब गड़बड़ कर दिया तुमने, क्यों किया ऐसा तुमने? बोले अच्छा मेरी माँ ठीक कहती थी, इसका मतलब तुम गड़बड़ थे। मेरी माँ बुजुर्ग है, मेरी माँ का गलत अनुमान नहीं हो सकता। मेरी माँ ठीक कहती थी, तुमने गड़बड़ की है। जो मुझे पीना था उस पे ज्यादा मंत्र पड़े, मेरी माँ वाले पे कम पड़े, कमजोर मंत्र पड़े। ऋषि ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुम समझो मेरी बात। बोले क्या समझने की बात है? बोले हम साधु हैं, हमें साधु संतान चाहिए थी और सतोगुण का रंग सफेद होता है, इसलिए सफेद कपड़े पर सात्विक मंत्र पड़े मैंने। और तुम्हारी माँ महारानी है, उनको राजा बेटा चाहिए,
तो राजा बेटा प्राप्त करने के लिए रजोगुण का रंग लाल होता है और लाल कपड़े पर लपेटकर रजोगुण के मंत्र पढ़े थे, ताकि उनको राजा बेटा पैदा हो, तुमको साधु बेटा पैदा हो। अब तुमने उल्टा कर दिया है, और इसलिए अब जो जल तुम पी चुकी हो, वो मेरा जो तेज गया है साधु का तुम्हारे गर्भ में, पर जल चला गया रजोगुणी, तो सतोगुणी और रजोगुणी का संघर्ष होकर परम क्रोधी बालक पैदा होगा तुमको, और तुम्हारी मां को परम साधु बेटा पैदा होगा। सत्य का नाथ नहीं, मुझे क्रोधी बालक नहीं चाहिए, कुछ करिए। तो ऋषि ने फिर 1 महीने का अनुष्ठान किया, फिर एक जल को अभिमंत्रित किया और फिर पिलाया, पर कहा कि वो पहले का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, तुम्हें बेटा तो होगा सतोगुणी पैदा, लेकिन ये जो तुमने रजोगुणी जल पी लिया उसको मैंने अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिया है, तो तुम्हारे बेटे का बेटा होगा वो परम क्रोधी होगा। इसलिए फिर सत्यवती को जन्मे जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि के बेटे हुए भगवान परशुराम जो परम क्रोध की पराकाष्ठा थे, क्रोधावतार थे। और उधर जन्मे विश्वामित्र जो राजा के घर तो जन्मे लेकिन ब्रह्म ऋषि हो गए। ये गर्भ पर जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्भ काल में अगर सतोगुणी वस्तुएं आपने ली तो सात्विक वृत्ति का बेटा पैदा होगा। गर्भ काल में अगर रजोगुण की वस्तुएं खाई तो आने वाला बेटा रजोगुणी होगा, और अगर प्याज लहसुन आलतू फालतू सब खाया तो तमोगुणी बेटा पैदा होगा। इसलिए आपको कैसी संतान चाहिए, ऐसा 9 महीने तक वैसा ही चिंतन मनन आहार विहार और विचार सब उस तरह का होना चाहिए, ताकि उस बालक पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है।